स्लीव्स के लिए मैंने 36 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। फिर इसमें बॉर्डर बनाया है एक सीधे और एक उल्टे फंदे का और 3 गार्टर स्टिच का। जैसे कि मैंने फ्रंट और बैक में बनाया हुआ है, दोनों मैंने इकट्ठे बनाए हैं फ्रंट और बैक। उसी तरह से सेम इसमें स्वेटर डाल के उसी पैटर्न को मैं रिपीट करूंगी जैसे उसमें डाला है। और फिर इसके हर छठी सिलाई में मैं फंदा इंक्रीज करती जाऊंगी। स्लीव्स में हमने 36 फंदे डाले थे और बॉर्डर बनाया था। बॉर्डर बनाने के बाद हमने फ्रंट और बैक में पैटर्न डाला है वही पैटर्न डाला है, लेकिन इसके स्टार्टिंग में मैंने एक एक फंदा इंक्रीज किया था। हर छठी सिलाई में मैंने फंदे इंक्रीज किए हैं। शुरू में मैंने छठी सिलाई पे फंदे इंक्रीज किए हैं और थोड़े बुनाई करने के बाद मैंने 4-4 सिलाइयों के बाद फंदे इंक्रीज करके ये मेरे 54 फंदे हो गए हैं। ये जो डिजाइन है मैंने जैसे फ्रंट बैक में इसको एंड किया था वैसे ही इसको मैं इसमें भी खत्म करूंगी। इसमें जो ये वाला फंदा है ये हम उल्टा बुनेंगे और 3 फंदे सीधे जाएंगे। जैसे ये फंदा स्लिप कर लिया, ये वाला हमारा फंदा उल्टा बनेगा, फिर 3 फंदे सीधे। डिजाइन के अकॉर्डिंग हम जहां पर हमने फंदा उठाना है नीचे से ये वाला, इसको सिर्फ हम उल्टा बुनेंगे, बाकी सिलाई पूरी हम सीधे सीधे फंदों की करेंगे। इस तरह से हमारा ये डिजाइन खत्म हो जाएगा। पूरी सिलाई हमने इसी तरह करनी है, 3 सीधे फंदे और धागा आगे करके इस वाले फंदे को जिसको उठाना है इसको उल्टा बुनना है और यही पैटर्न हमने रिपीट करते जाना है पूरी सिलाई में। 3 फंदे सीधे और इस वाले फंदे को हमने आगे धागा करके उल्टा बुनना है। तो मैं आपको ये पूरी सिलाई खत्म करके बताती हूँ। इसके बाद हमने पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। ये हमारे साइड से फंदे बढ़ाते हुए 54 फंदे हो गए हैं। ये मैं पूरी उल्टी सिलाई करके बताती हूँ। ये हमारी स्लीव पूरी रेडी है। ये देखिए कैसे तिरछी प्रॉपर एक शेप आ गई है। अब इसके बाद हमें इसकी घटाई करनी है, जो आर्म होल से घटाई करते हैं। जैसे हमने बैक साइड में लास्ट वाले 2 फंदे घटाए थे और स्टार्टिंग वाले 2 फंदे घटाए थे, इसमें स्लीव्स में भी हमने ऐसे ही करना है। पहले ये 2 फंदे हमने इकट्ठे बुन लेने हैं। इसको टर्न ओवर करके हम बैक लूप से इकट्ठा बुनेंगे और पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। पूरी सिलाई सीधी बनानी है। शुरू में और आखिर में हमें एक एक फंदा कम करना है। मतलब जो आखिर वाला फंदा है वो हम 2 फंदे लास्ट वाले इकट्ठे बुन लेंगे तो वो कम हो जाएगा। ये मैं करके दिखाती हूँ। ये हम आखिर में आ गए हैं और हमने ये 2 फंदे एक साथ बनाने हैं। ठीक है, अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। हर सीधी सिलाई में स्टार्टिंग में और एंड में हमने 2 फंदे एक साथ बुनने हैं। तो ये 4 बार करना है। मैं 4 बार आपको करके दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई में कोई घटाई नहीं होगी, सीधी सिलाई में ही घटेंगे फंदे। ये हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाया है। हर सीधी सिलाई में 54 फंदे थे। अब हमारे पास रह गए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 एंड 46। ये हमारे पास 46 फंदे रह गए हैं और इसका मैंने थ्रेड कट कर दिया है और ये इस तरह से स्लीव्स बनके रेडी है। इसी तरह से मैं दूसरी वाली भी बाजू बना लूंगी, तो वो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव भी तैयार कर ली है। अब फ्रंट, बैक और स्लीव्स को मुझे ज्वाइन करना है। तो मैं इसको कैसे ज्वाइन करूंगी? पहले इसको उल्टा उल्टा बुनते हुए, इसको हम उल्टा बुनते हुए स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। जो हमारा गोला बचा हुआ था उसी से हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। हमने कोई और थ्रेड नहीं जोड़ा। जो हमारा फ्रंट बैक में
ज्वाइन करते हुए सॉरी फंदे घटाते हुए जो धागा हमारा उल्टी और आ गया था उसी को हमने कॉन्टिन्यूस किया है, कोई और धागा ऐड नहीं किया। इसको मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। हमने जो फ्रंट साइड है उसको उल्टा बुनते हुए अब ये बाजू को हम यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो इसको इसी सिलाई के साथ और इसी थ्रेड के साथ हम बुन लेंगे। और जो ये वाला धागा है इसको हम एक हल्की सी इससे नॉट लगा देंगे ताकि ये फंदे हमारे खुले ना, और बाद में इसको हमने नीडल के साथ मर्ज करना है। तो ये मैं पूरी स्लीव को इसके साथ ज्वाइन करके आपको दिखाती हूँ। अब फ्रंट साइड के साथ मैंने इस स्लीव को ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए इधर से मैंने उल्टा बुनते हुए ज्वाइन कर लिया। अब ये जो बाजू है इसके बाद में ये जो बैक साइड के फंदे हैं इनको ज्वाइन कर लूंगी, इनको भी साथ ही बुनते जाएंगे हम, ये जो धागा चल रहा है उसी के साथ। ठीक है, मैं आपको ये बुन के फिर दिखाती हूँ। एक स्लीव और एक बैक जोड़ने के बाद हम अब इसको दूसरी स्लीव को जोड़ेंगे इसके साथ ही। इसको भी हमने इसी सिलाई पे उतार लेना है उल्टा बुनते हुए। तो ये मैं ऐसे उतार रही हूँ। ये पूरा बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये स्लीव जोड़ने के बाद मैं इसकी फ्रंट साइड जोड़ूंगी। तो मैं अभी एक स्लीव जोड़ रही हूँ, फिर आपको फ्रंट के साथ ये स्लीव जोड़ने के बाद ये मैं फ्रंट साइड को इसके साथ फिर ज्वाइन कर लूंगी और पूरे फंदे हमारे एक ही सिलाई में आ जाएंगे। अब ये दूसरी स्लीव को जोड़ने के बाद हम ये जो फ्रंट साइड है इसको भी साथ ही बुन लेंगे। तो हमने फ्रंट और बैक और दोनों स्लीव्स, दोनों फ्रंट्स बैक और दोनों स्लीव्स को एक ही साथ बुन लिया है। आप चाहें तो सर्कुलर नीडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद ये पूरी सिलाई हमने उल्टे बनानी है। इसके बाद हमने 2 सिलाइयां और उल्टी उल्टी बनानी है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी फ्रंट बैक और दोनों स्लीव्स एक ही सिलाई में आ गए हैं उल्टी सिलाई बनाते हुए। अब हमने क्या करना है, 2 उल्टी सिलाइयां और करनी है, एक इस तरफ से और एक वापसी। फिर जब हम सीधी सिलाई में आएंगे तो मैं आपको बताती हूँ। चारों साइड्स को एक साथ जोड़ने के बाद मैंने 4 सिलाइयां उल्टी उल्टी करी हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है ना घटाई करनी है, तो यहाँ तक हम इसको सीधा सीधा बुनकर आएंगे। फ्रंट साइड है जो हमारी उसको यहाँ तक बुन, पहले 7 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 5 6 7, और बाकी हम फ्रंट साइड जो है वो सीधा बुनते हुए आर्म होल तक आएंगे। तो मैं ये बनाकर दिखाती हूँ आपको। फ्रंट साइड के फंदे बटन पट्टी उल्टे फंदों की बनाते हुए और सीधा बुनते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे आर्म होल तक। अब हमने क्या करना है, ये 3 फंदे इसके जो रहते हैं उसको एक को सीधा उतारना है और इसको हमने आगे की तरफ से इधर लाना है और इस फंदे को हमने इस तरह से बुन लिया, ले लिया वापस लेफ्ट नीडल में। अब इन दोनों को हमने 2 का 1 करना है और इस फंदे को हमने सीधा बुनना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाला फंदा हम इस साइड ले गए थे राइट साइड, इस वाले फंदे को हमने लेफ्ट साइड लेकर जाना है। तो हमने ये वाले जो 2 फंदे हैं, जो पीछे वाले फंदे को हमने इस नीडल पे ले लिया और इसको लेफ्ट नीडल पे ले लिया, इस तरह से हमने ट्विस्ट करा लिया। इस फंदे को हम सीधा ही बुन लेंगे और इन 2 फंदों को हम बैक लूप से एक साथ बुन लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी शेप बनकर आ जाएगी।
फिर हमने बाकी जो बैक स्लीव है उसको सीधा सीधा बुनते जाना है इस एंड तक। फिर यहां पर भी हम इसी तरह से फंदे कम करेंगे, दो दो फंदे हमारे हर साइड कम होते जाएंगे। जो भी आर्म होल के बाद जो स्लीव्स को जोड़ा हुआ है वहां पर हमारे दो दो फंदे इसी टाइप से बंद होंगे। हम पहले पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, यहां तक मैं सीधा बनाऊंगी, फिर आपको बनाकर दिखाती हूँ। अब ये फ्रंट साइड और एक ये पूरी बाजू यहां तक सीधा सीधा बुनने के बाद फिर हम इधर सेंटर वाले में आ गए हैं जहां पे हमारा जॉइंट है। अब ये 3 फंदे इस साइड के हैं, इसको हमने वैसे ही करना है। इस फंदे को स्लिप कर लिया और इस फंदे को हमने पीछे लेकर जाना है और इस वाले फंदे को हमने इधर से आगे की तरफ ट्विस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये इसको इस नीडल पे लिया और इसको वापस इस नीडल पे लेकर हम ये 2 फंदों का एक बना देंगे और इसको सीधा ही बुन लेंगे। अब इस तरफ के जो 3 फंदे हैं उसमें क्या करना है, हमने इस वाले फंदे को इस तरफ लेके जाना है और इसको हम इधर की तरफ लाएंगे। ये इधर की तरफ ट्विस्ट हो गया। अब इस फंदे को हम पहले सीधा बुन लेंगे और इन दोनों फंदों को बैक लूप से हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, अब इस तरह से ही फिर ये पूरी बैक बनानी है। उसके बाद यहां पर हम जो स्लीव्स हैं दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो इसी टाइप से हम फंदे घटाएंगे। फिर इसके बाद हम इस तरफ फंदे घटाएंगे। तो ये फंदे घटाते हुए हम हर सीधी सिलाई में इसी तरह से हमने फंदे घटाने हैं और ये बहुत सुंदर सी शेप आती है इसकी रेगलन स्लीव्स की। तो मैं ये आपको पूरा घटाकर दिखाती हूँ। अब ये हमारी घटाई पूरी हो गई है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 टाइम्स मैंने ये घटाई की है। ये टोटल 36 सिलाइयां हैं। उल्टी साइड फंदे नहीं कम होते, सीधी साइड ही ये घटाई होती है। उसके बाद हमारे ये इतने फंदे बचे हैं, मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 और 71। ये हमारे 71 फंदे बचे हैं। अब इसके बाद हम गला बनाना स्टार्ट करेंगे। इधर बीच में मैंने बटन पट्टी में भी 2 होल बनाए हैं ये जब घटाई करते हुए। तो अब हमने क्या करना है, जो गला बनाना है उसको हमने उल्टी उल्टी सिलाइयों से बनाना है। पहले हम उल्टी उल्टी सिलाइयां बनाएंगे। जैसे मैंने ये नीचे का बॉर्डर बनाया है इसी टाइप से मैं 6 उल्टी उल्टी सिलाइयां बनाऊंगी। फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन बनाऊंगी, एक सीधे एक उल्टे फंदे का। 6 उल्टी सिलाइयां बनाने के बाद एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा बनाऊंगी और उसके बाद मैं इसको, जैसे मैंने ये कास्ट ऑन किए थे डिफरेंट स्टाइल से, इसमें कास्ट ऑफ करना बताऊंगी कि कैसे कास्ट ऑफ किए हैं। पहले ये 6 सिलाइयां हम उल्टे उल्टे फंदों की करेंगे। तो मैं ये पूरी करके आपको दिखाती हूँ अभी। अब ये मैंने गला बनाया है। गले के लिए मैंने 6 उल्टी सिलाइयां की हैं, 3 गार्टर स्टिच की सिलाइयां बन गई और एक सिलाई, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इस तरह से पूरी सिलाई बना ली है। अब इन फंदों को हमें बाइंड ऑफ करना है। हम पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, इसको हमने उल्टा बनाना है, सीधे के ऊपर उल्टा बनाना है और उल्टे के ऊपर सीधा बनाना है और इसको हमने
पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से उतार लिया। ठीक है, अब हमें इसे सीधा बुनना है, तो हम जो धागा है वो इधर से ना ले जाकर नीडल के नीचे से लेकर जाएंगे। ठीक है, इसको नीडल के नीचे से ले जाके इसको सीधा बुन लिया और पीछे वाले धागे को आगे वाले फंदे से उतार लिया। इसी तरह अब इस फंदे को हमें उल्टा बनाना है, लेकिन हम नीडल के नीचे से इस थ्रेड को लेकर जाएंगे और इसको उल्टा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से हम क्रॉस करा देंगे। इसी तरह से हमने पूरी सिलाई को बाइंड ऑफ करना है और बहुत फिनिशिंग के साथ ये बाइंड ऑफ होगा। एक बार फिर देख लीजिए, नीचे से थ्रेड को लेकर जाना है और उल्टे फंदे के ऊपर हमें सीधा बुनना है, तो और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से उतार लिया। तो ये मैं पूरा आपको करके दिखाती हूँ। इसी तरह से पूरे फंदों को बाइंड ऑफ करते हुए हम एंड में आ गए हैं। हमने अब इसको कैसे बाइंड ऑफ करना है, जो लास्ट वाला फंदा है हमारा वो उल्टा फंदा है, तो थ्रेड को पीछे ले जाके हमने इसको सीधा बुनना है और पीछे वाले फंदे को आगे वाले से क्रॉस कराना है और इसको थोड़ा सा लूप बना के जो हमारा बचा हुआ धागा है उसको इसमें से निकाल लेना है। ठीक है, अब इसको हम नीडल की हेल्प से कैसे हम इसको अंदर की तरफ मर्ज करेंगे, मैं आपको वो करके बताती हूँ। हम इस वाले धागे को, बचे हुए धागे को एक सुई में पिरो लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से अंदर की तरफ, इधर की तरफ या इधर की तरफ, किसी भी तरह ऐसे हम अंदर पूरे फंदों में मर्ज करा लेते हैं। जितना लंबा धागा है आप उसको ले जाइए। ठीक है, अब इसको यहां से हम कट करा देंगे। ठीक है, ये अंदर मर्ज हो गया और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा नेक बनकर रेडी है। ये देखिए, ये इसकी स्लीव्स है। अब इस पे हम बटन पट्टी के ऊपर इधर की साइड हम बटन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बटन लगेंगे और ये हमारा स्वेटर जो है 6 महीने से 1.5 साल के बच्चे तक के लिए बनकर रेडी है। और जो इसके लिए सिर्फ गला बनने के बाद अब हम यहाँ पर बटन लगाएंगे और ये जो स्लीव्स है इनको हम सिलाई करेंगे। ये जो थ्रेड था, मैंने आपने देखा होगा कि मैंने इसको भी कट नहीं किया था, तो इसको कट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा सिलाई में यूज कर लेंगे और फिर कट कर लेंगे। और जो स्लीव्स है इसको कैसे हमें अटैच करना है, जो ये स्लीव्स का घटाई वाला पोर्शन है वो इधर से और दूसरी तरफ का जो इसकी स्लीव का पोर्शन है घटाई का, वो इस तरफ से हम इधर सिलेंगे। इनको ऐसे सिलना है और फिर पूरी बाजू को सिलना है। सिर्फ ये बाजुओं की सिलाई है और उसमें हम ये वाला थ्रेड कट करके एक तरफ पक्का करके दूसरी तरफ से सिलाई में यूज कर लेंगे और बाकी इसका भी बचा हुआ थ्रेड जो है हम इसका स्लीव्स का जो थ्रेड है उसको हम सिलाई में यूज करेंगे। तो मैं ये बटन लगाने के बाद और स्लीव्स को सिलाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगता है। और स्लीव्स की सिलाई मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करनी है। ये जो अंदर वाला थ्रेड था इसको हम थोड़ा सा एक साइड से थोड़ा सा काटेंगे, दूसरी साइड से हम इसको नीडल में डाल के स्लीव के साथ सिलने में यूज कर लेंगे और जब दूसरी तरफ से सिलाई करेंगे तो इस थ्रेड के साथ हम इसको पक्का कर लेंगे। इसको हमने यहां तक इस वाले पोर्शन को सिलना है। ये देखिए, 4 फंदे हमने बाजुओं के और जो स्वेटर था उसके घटाए थे, तो इनको हम आपस में सिलाई कर लेंगे। एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से, इस तरह से भी सिल सकते हैं और आप बैक स्टिच से भी सिल सकते हैं। मैं नॉर्मली बैक स्टिच से सिलती हूँ।
थोड़ा अच्छे से सिल जाता है। इसको हम यहाँ तक सिल के ढीले हाथों से ही पकड़ना है, खींच खींच के नहीं पकड़ना। दोनों पोर्शन हमारे जब भी सिलाई करें इक्वल आए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड हमारी खिंच रही है। ठीक है। और जो ये वाला थ्रेड हमने काटा था इसको हम इसी के साथ नॉट लगा के पक्का कर देंगे और फिर हम क्रोशे से इसको अंदर की तरफ मर्ज कर देंगे। ठीक है। और इस वाले थ्रेड को भी हम ऐसे ही यूज करेंगे। अभी हमने ये स्लीव को भी सिलना है और इधर वाले पोर्शन को भी सिलना है। तो इसको सिलने के लिए हम जब ये वाला थ्रेड यूज करते हुए आएंगे तो इधर से सिलाई कर लेंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा करके बताती हूँ। ये जो स्लीव्स हैं इनको उल्टा करके हमने ये, आप ये देखिए सारी लाइनों के साथ लाइनें मिली होनी चाहिए। जब भी हम सिलाई करें तो सभी लाइनों को एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मिला लें कि डिजाइन भी ऊपर नीचे ना हो। ठीक है। तो हमने ये मिला लिया। हमने जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसको हम पक्का कर लेते हैं 2 बार ऐसे करके। ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है हमने इसको, ये जो घटाई है यहां तक सिलना है नीचे की तरफ से जब हम आ रहे हैं तो, और ये वाला इधर तक सिलना है। ठीक है। उसके बाद ये वाली सिलाई हमें इधर तक लानी है। तो इसको हम यहाँ पर एक सुई से इसको इस तरह से टाइट कर लेंगे, डिजाइन से डिजाइन मिलाते हुए। ठीक है। और फिर इसको हम सिलाई कर लेंगे। इसको भी हम बैक स्टिच से सिल लेंगे। तो ये मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये मैं आपको पूरी सिलाई करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इसके सबके बटन मैंने पूरे लगा लिए हैं, 7 बटन लगे हैं और पूरी स्लीव्स को अच्छे से सिल लिया है और मेरा ये स्वेटर बनकर रेडी है। ये स्वेटर 1 साल से 1.5 साल के बच्चे को बहुत आराम से आएगा और बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार है। आप भी इसको जरूर बनाइए। किसी न किसी भी तरह की। तो फ्रेंड्स इसके सबके बटन मैंने पूरे लगा लिए हैं, 7 बटन लगे हैं और पूरी स्लीव्स को अच्छे से सिल लिया है और मेरा ये स्वेटर बनकर रेडी है। ये स्वेटर 1 साल से 1.5 साल के बच्चे को बहुत आराम से आएगा और बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही सुंदर बन के आता है। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।